खासतौर से इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड था कि भाई जिस टेक्निक से, जिस तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ते हैं उस तरीके से बायोलॉजी को तो नहीं पढ़ सकते, तो क्या अप्रोच थी पढ़ने के लिए? नोट टेकिंग की अप्रोच भी अलग हो सकती है, जैसे हो सकता है बायोलॉजी में ज्यादा नोट्स बनाने पड़ते हों विज़ फिजिक्स। मैं स्पेसिफिकली किस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी क्या थी वो जानना चाह रहा था। So physics, like in physics, I first followed the detailed lectures of the teachers. I practiced all the questions that they do in the class. Look at the method of solving, because the method of solving matters a lot. Then I revised those notes after class, and then I practiced the questions of that particular topic from any module or book I had. Then if the topic was theoretical, like some chapters in physics are theoretical as well, and their NCERT is very important. So I used to read NCERT of that part as well, because many aspirants they often skip NCERT in like subjects like physics and physical chemistry. But in these days, like statement based and assertion based questions are also being asked. So NCERT also becomes important for numerical based subjects like physics and physical chemistry. तो एक चीज बड़ी क्लियरली जो निकल के आ रही है कि रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट को इन डेप्थ समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट का एक चेहरा है और बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग चेहरे को देखें और समझें, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो वो आप किसी भी तरीके का उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।